वालेकुम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है फनी वीडियो है जी। प्लीज पाकिस्तान प्रोड्यूस मोर नफरती किड्स। और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये जितने भी यूरोपियन हैं ये तो चाहते ही नहीं पाकिस्तान आगे बढ़े, ये चाहते हैं पाकिस्तान को लूज करना चाहते हैं ये लोग। हमने खराबी है भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया। करते हैं वो, करते हैं इस्लाम को लूज करते हैं वो। हर जगह रिलीजन का कार्ड खेल देना है, हर जगह इस्लाम घुसा देना है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो लेकर आया हूं अनम शेख का, और इसका टाइटल है चिल्ड्रन सेज इंडिया दुश्मन है, मेरे फादर कश्मीरी हैं, जुल्म करता है। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं कि वीडियो में क्या है। अभी देखो ना, इंडिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही है वो मोस्टली मेड इन इंडिया बन रही है। मोदी ने कहा मेक इन इंडिया पे काम करेंगे। मेक इन इंडिया जब उसने मुतारिफ करवाया तो इंडिया वाले भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ हम कैसे बनाएंगे। आज मेक इन इंडिया इतना आम है कि सुई से जहाज़ तक एक उनकी कंपनी जो है वो बना रही है और दुनिया को भी दे रही है और खुद भी इस्तेमाल कर रही है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो हमारे अंदर दिल में है ना कि इंडिया से कीना बुग़्ज़ जंग, वो ठीक है, कश्मीर का एक इशू है, लेकिन वो देखें ना 70 सालों से कुछ सोल्व नहीं कर पा रहा। जो भी पॉलिटिक्स आता है हमें एक नया ही स्लोगन देते हैं और चला जाता है। तो वो स्लोगन पे वो स्लोगन हम उतनी देर में याद करते हैं जब तक अगला स्लोगन दोबारा आ जाता है। तो हमें चाहिए कि इंडिया सब अपना तल्लुकात दोबारा बहाल करने चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाओ और मुझे बताओ कि जिस तरह से दुनिया सराह रही है इंडिया को, इंडिया की टेक्नोलॉजी को, इंडिया के लोगों को, क्या आपको लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी हमें उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में अब याद करना चाहिए, या फिर वो 47 वाला टाइम का उन्होंने हमें मारा, उन्होंने हमें काटा, ये चीज़ें याद रखनी? नहीं, हमें चाहिए जो हो गया उसे भूल जाएं। अब हमें चाहिए कि मिल के चलें, वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री, हमें चाहिए कि मिल के ट्रेड करें, मिल के सब कुछ करें। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से गूगल जो CEO है ना वो इंडिया का है, और हमारे में भी शायद कोई इक्का दुक्की पाकिस्तानी हो जो गूगल में काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो कंपनी में। और ये एज यू नो मैं इस कंप्यूटर के फील्ड का स्टूडेंट, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं गूगल यूट्यूब जैसी कंपनी में काम करूं, लेकिन वहाँ पे भी मुझे इंडिया के वर्कर्स के अंडर काम करना पड़ा। और ये मतलब इंडिया हर जगह टॉप पे। आप मुझे बताओ, सारी बातें आपने सुनी है, क्या कहोगे इंडिया ने किस तरह से तरक्की की है? क्या विजन, क्या बातें ऐसी उन्होंने अपनाई हैं या उन्होंने टारगेट रखा है जो आज वो दुनिया की अच्छी कंट्रीज, बेहतरीन कंट्रीज में आ रही है? अगर हम अपने पास्ट की हिस्ट्री में जाए ना तो हमें नज़र आता है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल रहा है, और इसकी और वजूहात ये भी हैं कि अमेरिका इंडिया के साथ पाकिस्तान की मुखालफत में लिंक उसका शुरू से बना रहा है। हाँ, अगर हम देखें ये बात रियलिटी हो शायद, लेकिन अगर हम देखें तो अमेरिका से हमारी बड़ी दोस्ती थी। अफगानिस्तान की जंगों में हम उतरे थे भाई, हमने अड्डे दिए, हमने बड़ा कुछ किया अमेरिका के पीछे लग के, तो इससे तो हमारा दोस्त हुआ ना अमेरिका। देखें, हमारी दोस्ती की जो वजूहात हैं वो कुछ और हैं। जंगों में रिलेशन करना और बम धमाके, ये वो मतलब दहशतगर्दी, सब कुछ अमेरिका ने हमारे लिए हमें यूज़ किया, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी में बिल्कुल यूज़ नहीं किया। हमें जो है हर चीज़ में पीछे रखा गया है। जो जिस से कोई भी मुल्क तरक्की करता है, ठीक है, अब जंगों से मुल्क तरक्की तो नहीं ना करते, ठीक है, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाया है। इस तरह इंडिया ने अपना फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका से लिंक बनाकर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और उनके बच्चे इसलिए हमसे हर फील्ड में आगे हैं कि उनके जो हुकूमत है और अपने बच्चों को उन्होंने वो सहूलियात फराम की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल हम पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। हाँ, 100 सालों में भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल बहुत स्पीड से गुजरे हुए हैं, जो हम उनसे 15 साल पीछे हैं। आज जो यूट्यूबर हम देखते हैं ना इंडिया के, वो हमसे 15 साल पहले स्टार्ट किया था उन्होंने, और वो चीज़ हम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वही देख के शुरू करें। बिल्कुल, हम हर चीज़ उनसे सीखते हैं, तो उनसे कैसे आगे निकल सकते हैं? सही बात है। इवन के कुछ पढ़ना हो ना अच्छे लेवल का, यूट्यूब के ऊपर सर्च करो तो अच्छे लेवल के सिर्फ जो टीचर्स सबसे पहले आते हैं वो इंडियंस। बिल्कुल, यहाँ तक कि हमारे मेंटर सारे इंडिया के हैं, यूट्यूबर, ठीक है। और हम कैसे तरक्की कर सकते? नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अगर हम खुद को थोड़ा स्टेबल करें, लिंक अच्छे बनाएं, अमेरिका से नहीं तो दूसरे कंट्री से बनाएं, तो शायद आगे निकल सकते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा मुकाबला कर सकते हैं। देखो ना, अभी आपने क्या अच्छे रिलेशन बनाए, हमारे तो भाई मुसलमानों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, ईरान के साथ वैसे हमारे अभी इख्तिलाफात चल रहे, अफगानिस्तान के साथ वैसे चल रहे, बांग्लादेश के साथ वैसे चल रहे, सऊदी हम भी यकीन नहीं कर, दुबई ने 24 सिटीज़ बैन कर दिया, सारे मुस्लिम कंट्रीज मुखालिफ हुए हैं। दूसरी जानिब इंडिया के सारे जो है, यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो या गल्फ हो, सब दोस्त हैं। देखिए, अगर हम इसके मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में जाए ना तो ये मुस्लिम और जो दूसरे जो जितने मज़हब हैं उन सब का
अंदर ही अंदर कहीं हिंदू अंग्रेज़ ये जो यूरोपियन ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे निकले, ठीक है। वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उठा के रखते हैं, इनके सियासतदानों को खरीद के रखते हैं ताकि ये पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की ना कर सके। तो इसमें गलती हमारी है ना कि मुसलमान जो है वो बिकाऊ है कि वो खरीदा जाता है। हमारी ही है, गलती हमारी है, लेकिन अब हमें समझ लेना चाहिए चीज़ को कि हमारे पास में हमें यूज़ किया गया है। क्यों कोई हिंदू या कोई इंडियन या कोई दूसरे मजहब का या कोई दूसरे कंट्री का क्यों नहीं खरीदा जाता? सोचो ना। देखें, उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उनको, मेरा ख्याल है जो थ्रेड है वो पाकिस्तान से ही है। किस चीज़ का? ऐसा क्या है हम में? जैसा कि हम मुस्लिम ममालिक में पहले सुपर पावर हैं, ठीक है, ये उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेड है। ताकत तो अभी इंडिया भी है ना। इंडिया है, लेकिन इंडिया से उनको कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान नहीं है? मेरा नहीं ख्याल उनको कोई नुकसान है। यूरोप हमसे क्या नुकसान है? हमसे ममालिक यही है कि हम अगर उनके मुकाबले में खड़े हो जाएं, ठीक है, जैसे तुर्की है, तुर्की अमेरिका से बिल्कुल सामने आंखें दिखा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा पा रहा? क्योंकि हम उनके ऑलमोस्ट नीचे लगे हुए हैं, उनके कर्जई हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या आप बात कर रहे हो? आपको आइडिया है कि आपने क्या बात कही है? तुर्की अमेरिका को आंखें दिखा सकता है? तुर्की नाटो का सदस्य है और नाटो का कंट्रोल अमेरिका के पास है। क्या बातें कर रहे हो यार? और पाकिस्तान सुपर पावर है किस मामले में भाई? जरा बताइए मुझे, किस मामले में सुपर पावर है? टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में, धोखाधड़ी में, बेईमानी में? हाँ, इसमें तो सुपर पावर है पाकिस्तान भाई। लालच में, क्राइम में, इसमें है सुपर पावर। और पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि यूरोप आपके खिलाफ साजिश करेगा? अरे क्यों करेगा साजिश भाई? क्या है आप में? ऐसा कौन सा इन्वेंशन कर दिया है जिससे यूरोप को जलन होने लगी है, अमेरिका को जलन होने लगी है? ऐसा क्या सिस्टम बना दिया, ऐसा कौन सा वेपन बना दिया है जिसको सब लेना चाहते हैं और आप देना नहीं चाहते, इसलिए आपके खिलाफ साजिश हो रही है? साजिश उसके खिलाफ होती है ना जो कुछ कर रहा हो, जो पहले से ही बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, मरा पड़ा हो, जो खुद अपनी मौत मर रहा हो, उसके खिलाफ कौन साजिश करेगा भाई? कौन करेगा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश? को यह बता दे कि कोई वजह बताओ कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश क्यों करेगा। पाकिस्तान के पास सोने का भंडार ऐसा हो जिसको हथियाना चाहता हो, पाकिस्तान के पास गैस का भंडार हो जिसे हथियाना चाहता हो, पाकिस्तान के पास यूरेनियम का भंडार हो जिसे कोई हथियाना चाहता हो, लिथियम का भंडार हो कोई हथियाना चाहता हो, ऐसी कोई चीज हो जो पूरी दुनिया में दिख रही हो कि भाई वो ये तो पाकिस्तान के पास ही है, चलो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, हथिया लेंगे। ऐसा क्या है? भिखारियों के खिलाफ कोई साजिश नहीं करता भाई। पता नहीं कौन सा चूरन तुम लोग खाते हो। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, क्या करते हो? मैं हिफ्ज़ कर रही हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो। स्कूल की एजुकेशन कहाँ तक ली है? 7 तक लिया। आगे पढ़ना है? जी पढ़ना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छी बात है, पढ़ना है, बेशक पढ़ना चाहिए और कुछ बन जाना। मोटू कितने प्यारे हो आप। अच्छा मुझे बताओ, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। मोटू? नहीं, अगर मोटू का है तो मुझे ऐसा लगा कि मोटू का है। नहीं, ये गलत बात है। बच्चों को ऐसे, मतलब ये रेसिज्म हो गई। ऐसे नहीं मोटू कहना चाहिए बच्चों को। ठीक है, हेल्दी बच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोटू आप उसको कह के बुलाएं। मुझे लगा कि आपने शायद मोटू कहा। हिंदुस्तान, इंडिया, कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ जानते हो? इतनी सी उम्र में इतना कुछ कैसे जानते हो? मोबाइल से। मोबाइल से? अच्छा, क्या जानते हो इंडिया के बारे में? है तो वो सही मुल्क, लेकिन वो उधर बेईमानी है बहुत। कौन सी बेईमानी? जो मोदी है ना, पहले उधर वो इतना उधर कर्फ्यू नहीं लगाया था। अब उधर जो आदमी भी जाते हैं वो कर्फ्यू लगा देते हैं, वो जाने नहीं देते। कहते हैं पाकिस्तान का बंदर इधर कोई आए ना, कदम ही ना रखे। पाकिस्तान का बंदा कोई ना आए? ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको किसने बताया? अभी क्रिकेट में देखो कितने ज्यादा लोग हमारे वहाँ गए थे। लेकिन वो जो लोग गए हैं वो तो उधर रहते हैं ना, कोई किसी को जाने देते हैं। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है या उसका कोई उधर कारोबार वगैरह, उसे जैसे आम लोग भी गए थे, यूट्यूबर्स भी काफी गए थे, उन्होंने जाके व्लॉगिंग की है। उधर जाने की इजाजत है, लेकिन कोई आम बंदा का बहुत मुश्किल है जाना। मुश्किल तो जरूर है, लेकिन ये है कि जाने दिया था। देखो, अगर यूट्यूबर्स गए हैं, जो भी वहाँ गया है, वहाँ जाके बहुत अच्छा बता रहे थे इंडिया के बारे में कि इंडिया बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। लोग तो उधर के अच्छे होंगे, ये बात है। तो बुरा क्या है? बुरा वो है, वो कश्मीरियों पर जुल्म क्यों करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। आपको किसने बताया कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है?
बस बताओ। मेरे पापा वहाँ के हैं ना, मेरे पापा को सारे इन्फॉर्मेशन पता है। मोदी जालिम है और कश्मीर पर जुल्म होता है। नफरत नोट करें बस आप। बताओ यार, इन बच्चों को कुछ बनने दो भाई। माँ बाप ही नफरत भर रहे हैं इनके अंदर। सही है, अच्छा है। जब दुश्मन देश अपनी ही नस्लों को खराब कर रहा हो तो मुझे लगता है चुप करके बैठ जाना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए। मैं भी ज्ञान दे रहा हूं। बाबा वहाँ के थे या अभी भी हैं? उधर के थे, उधर से जिहाद करके इधर आ गए हैं। इधर आगे हुए हैं। अभी आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहते हैं? सारा मेरे दाद का उधर रहता है सारा। अच्छा, कभी बातचीत होती है? होती है वहाँ कम होती है, इतनी ज्यादा वो नहीं लोग होती। क्या बताते हैं जब भी कभी बात हुई है? वो लोग क्या कहते हैं कि जुल्म हो रहा है वहाँ पे? जुल्म पहले होता था ज्यादा, अब पहले कम होता था, लेकिन उसने अब ज्यादा कर लिया। किसने ज्यादा कर? मोदी ने कर्फ्यू बहुत लगा दिया हुआ है वहाँ का। कर्फ्यू अब खत्म हो गया है। पहले लगा दिया हुआ है, अभी भी कुछ जगह पे लगा हुआ है, अभी भी लगा कुछ जगह। श्रीनगर तो इतना डेवलप हो गया, श्रीनगर के अंदर 20 मुल्क आए हैं बड़े बड़े। ये भी बताया आपको? आए होंगे, ये नहीं बताया। नहीं। अच्छा मुझे बताओ, बाबा क्या बताते हैं जब वो वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए थे तो क्या मतलब आपको क्या उन्होंने बताया है कि कैसा मुल्क है, क्या हुआ था हमारे साथ? बस ऐसे ही वो इधर आगे ना, उधर का माहौल नहीं अच्छा से सही, माहौल नहीं अच्छा था। लेकिन उसे क्या इंडिया कश्मीर को कहा जाता है जन्नत, लेकिन अब वो जन्नत नहीं रही। अच्छा, कुदरती तो जन्नत अभी भी है। कुदरती तो है। कुदरती तो जन्नत अभी भी है। अच्छा, हमारे कश्मीर में कभी गए हो आप? नहीं, अभी नहीं गया। वीज़ा हमने 2018 में दिया था, अभी तक नहीं आया। अच्छा, 2018 में दिया था, अभी तक आपका नहीं लगा। आपके रिश्तेदार हैं, इन केस आपको फ्यूचर में मिल सकता है, इंडिया जाने की ख्वाहिश है बहुत। हाँ। क्या देखना चाहते हो वहाँ जाके? उधर का पूरी जगह देखना चाहता हूँ, पूरी जगह। अपने रिलेटिव्स के पास जाना, दाद के पास जाना चाहते हो या वैसे ही घूमना फिरना? मैं दादके के पास भी जाना चाहता हूँ, घूमना फिरना भी चाहता हूँ। घूमना फिरना भी है। मुझे बताओ, तालीम के म्यार में, एजुकेशन में हम ज़्यादा आगे हैं या इंडिया ज़्यादा आगे? इंडिया। टेक्नोलॉजी में कौन ज़्यादा आगे, हम ज़्यादा आगे या इंडिया आगे? इंडिया ही होगा। इंडिया ही होगा। भाई इंडिया क्यों आगे चला गया है? पाकिस्तान को इंडिया कुछ कर नहीं सकता। अगर पाकिस्तान के पास एटमी ताकत ना होती ना, इंडिया या ऐसे मुल्कों ने उसे अभी तक तबाह कर देना ना। बस पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। कि अगर एटमी ताकत ना होता तो इंडिया हमें क्यों मारता? ऐसी क्या वजूहात है कि इंडिया हमें मार देता? आई डोंट नो, नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे होने चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? होने तो चाहिए। क्या लेन देन करना चाहिए? होता है इधर। नहीं, अभी तो नहीं होता, अभी बंद है। अभी वो पहले होता था, इंडिया का सारा सामान इधर ही आता है अभी। हाँ, पहले होता था, अभी बंद है। दोबारा से ओपन होना चाहिए। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इंडिया की कभी कोई चीज़ इस्तेमाल की जो पहले आती थी? आती करते हैं। क्या करते थे? खाते भी थे। क्या करते क्या थे? कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल? ये शालमी के पास एक मार्केट है, सारा माल इंडिया का आता है। वैसे सौंफ, पान के पत्ते सारे इंडिया से इधर आते हैं। बच्चे को तो बड़ा कुछ पता है। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे आपसे बात करना। अच्छा मुझे बताओ, हमारे जो इंडिया के भाई हैं, इंडिया की बहनें हैं, जो भी इंडिया के देखने वाले हैं, उनको क्या पैगाम दोगे आप? अपने घरों से बाहर निकले, धरने लगाएं कि मोदी को कहीं जुल्म हम पे ना करें, हम भी उनके भाई हैं। जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, अब उन पे जुल्म इतना नहीं हो रहा, अल्लाह की उनके पास मदद आई है। कि हमारे और इंडिया के बीच इस टाइम जो है डेवलपमेंट, तरक्की याफ्ता कौन सा मुल्क है? बच्चे की बातें सुन ली आपने? बच्चे के दिमाग में ये बात भरी जा रही है, फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, मोदी जालिम है। अरे मोदी तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, तुम्हारे बाप के ऊपर जुल्म कर रहा है मोदी। मोदी पाकिस्तान पर जुल्म करने तो नहीं गया है ना? मोदी पाकिस्तान के मुसलमानों को हंटर तो नहीं मार रहा ना? तो तुम्हें काहे इतनी जलन मच रही है? अपने बच्चों के जहन में भर रहे हो। इस बच्चे के बाप से बात कर रहा हूं। अपने बच्चों के जहन में जहर भर रहे हो, भरो भरो और जहर भरो, क्योंकि इस जहर का नुकसान हमें नहीं होना है, भारत को नहीं होना है। इस जहर का नुकसान अपनी नस्लों के ऊपर होना है तुम्हारे, और तुम्हारा बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा इसी नफरत के मारे, नेगेटिविटी के मारे। देख लेना, फिर बैठ के रोना। ओहो, इंडिया है जी। किस लिहाज से इंडिया है? हर लिहाज से। हर लिहाज से। क्या लगता है कि बड़ी बड़ी ताकतें जो अमेरिका, रशिया, यूरोप, कहाँ जाना चाहिए, या मिडल ईस्ट कहाँ जाना चाहता है? इंडिया जाना चाहता है इन्वेस्टमेंट लेके, या फिर पाकिस्तान आना चाहता है?
वो तो चाहते हैं पाकिस्तान को लूज करना चाहते हैं वो तो। कौन चाहता है? ये यूरोपियन, अमेरिका, रूस, ये जितने भी यूरोपियन हैं ये तो चाहते ही नहीं पाकिस्तान आगे बढ़े। अच्छा। ये चाहते हैं पाकिस्तान को लूज करना चाहते हैं ये लोग। और वो चाहते हैं और हम हो रहे हैं। हम हो रहे हैं, यही है ना, हम में खराबी है। हमें खराबी है भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया। करते हैं वो, करते हैं इस्लाम को लूज करते हैं वो। हर जगह पर दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हर जगह रिलीजन का कार्ड खेल देना है, हर जगह इस्लाम घुसा देना है, हर जगह रिलीजन का कार्ड खेल देना है। गजब हो बे पाकिस्तानी हो तुम लोग। अपनी नाकामियां छुपाते रहो, अपनी नाकामियां ठीक मत करो, सारा दोष जो है वो काफिरों पर डाल दो। हर चीज के लिए काफिर जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इस्लाम घुसा दोगे तुम। अबे किसी को नहीं इतना पड़ा यार, पाकिस्तान के पीछे पड़ेंगे लोग। ओह, होते हैं। आप दुश्मन अगर आपके ऊपर कोई हथियार फेंकता है तो आप अगर सरेंडर कर देते तो गलती हमारी है ना, अगर मुकाबला नहीं करते तो। यही बात है, में इत्तेफाक नहीं है। और हमारे ऊपर जो सरबरा है ना वो मुखलस नहीं है, आज तक मुखलस नहीं है हमारे साथ। अगर होते तो हमारा ये हाल ना होता। दुनिया की साजिशें इंडिया के लिए क्यों नहीं होती? आज 5वीं बड़ी मौशियत है वो तो। ये बात है, वो घुटने टेक देते हैं उनके आगे, हम टेकते नहीं हैं। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये सोचते नहीं, खाने के अलावा इनको गरीबों का कुछ नहीं है। इंडिया घुटने टेकता है। हाँ बिल्कुल टेकता है। वो बात कहीं कर रहे हैं सर। वो जहाँ भी जाता आप देख लें वो घुटने टेक देता है। वो जो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? रशिया की एक बड़ी मिसाल है, जब अमेरिका ने कहा सैंक्शंस लगेंगे, रशिया से ऑयल नहीं लेना, एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब यहाँ पर सैंक्शंस लगाए तो हमने ऑयल लिया रशिया से, तो घुटने किसने टेके? हमने या इंडिया ने? हम तो टेकते ही आ रहे हैं ना। ये हमें तो, हमारा तो अल्लाह ही चला रहा है। हमारे मुल्क को चलाने वाला कोई भी नहीं है, कोई एक भी मुखलस हो। अगर कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको शऊर है, वो लोग ये चाहते हैं हम आगे बढ़े, हम खुद चाहते हैं, हमें तो कुर्बानी भी देनी पड़े, हम दरेग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हमें लूज़ किया जाता है, हमारे अपने ही लूज़ करते हैं। अब देखें कोई भी ममालिक है उसमें ये होता है कि अगर कोई भी है उस पर ये इस तरह के जुल्म सितम होते नहीं। भाई इंडिया हर किसी की जुबान पे है। ये तो ज़ाहिरी बात है, नज़र आता है। एक मैदान में 2 खिलाड़ी खेलते हैं ना, तो जो विनिंग करता है वही पता चल जाता है विनर कौन है। तो वो विनर है इस वक्त, ये हम बात मानते हैं, वो विनर है, हमसे विनर है। क्या आपको लगता है कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो हम कर सकते हैं, हमारा तो मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हमारे में इत्तेफाक आ जाए, मुखलस हो जाए, सिंसियर हो के चले पाकिस्तान के साथ, तो हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कर सकता। हमारा ये नहीं कर सकते। हमें इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में विल पावर है पूरी दुनिया में, अल्लाह की मदद है। ये जितने भी ममालिक हैं जो कामयाब हैं, जो रिसर्चें कर रहे हैं, तो जो साइंस तरक्की कर चुका है, कहाँ से कर चुका है? वो कुरान पाक से कर चुका है। तो हम कुरान पाक से हटे हुए। कैसे आप लोग ये बातें कह देते हैं कि सारी दुनिया जो है कुरान पाक से साइंस आगे बढ़ रहा है? तो आप लोग क्या घसियारे हो, क्या कर रहे हो? हर पाकिस्तानी को ये पता है, दूसरे वाले ना कुरान पाक को पढ़कर वहां से साइंस निकालकर तरक्की कर गए हैं। अबे ये डबल स्टैंडर्ड बातें करके ना आप लोग अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो यार। अपने ही मजहब का मजाक उड़वाते हो आप लोग। आप लोगों में इतनी भी समझ नहीं है कि ऐसी बात करो जिससे आपके मजहब पर आंच ना आए, ऐसी बात करो जिससे आपका मजहब बदनाम ना हो, लोग हंसे नहीं उस पर। ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप बताओ ना, कुरान पढ़कर किसने चिप बना ली, किसने रॉकेट बना लिए, किसने स्पेस शटल बना लिया, किसने 5G बना लिया, 4G बना लिया, मोबाइल बना लिया? कुछ तो बताओ। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। हर जगह आप लोगों ने रिलीजन घुसाना है। अरे भैया रिलीजन को रखो एक तरफ, या फिर साबित करके दिखाओ
दूसरों ने कर लिया, फलान ने कर लिया। अरे भैया तुमने क्या किया? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पहला हक तो तुम्हारा है। तुम तो बचपन से घुट्टी पिलवाने लगते हो बच्चों को, वो घुट्टी से निकल क्यों नहीं रहा साइंस? अब आप कह रहे हो कि दूसरे पढ़ के साइंस आगे निकल गए, सब इसमें से पढ़ के। कैसे ये कैसे हो सकता है फिजिबल ये कि जो किताब आप अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाना शुरू कर देते हो, उस किताब को पढ़कर वो कुछ भी इजाद नहीं करते, लेकिन दूसरे जो बाद में आकर उस पर रिसर्च कर लेते हैं वो इजाद कर लेते हैं। अपना ही मजाक उड़वाते हो यार तुम लोग। अब कहोगे कि आप तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं, आप उसके। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, आप खुद सोचो मैंने क्या बात कही है। ये देखें ना, ये हमारा रमज़ान मुबारक है, बाज़ार में देखें कितनी चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। उनके आते हैं, कोई त्यौहार आता है तो रेट 0.5% कम हो जाते हैं। ये आपको पता है, सारी दुनिया को पता है। हमसे बेहतर है वो। हमसे बेहतर। जब हम खुद गलत हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसकी सबसे मेन वजह जो है ना, हमारा जो यानी कि इदारे हैं, इदारे जो है जो इस मुल्क को संभालने वाले, ठीक हो गया, उन पे बात आती है। हमारा जो यूथ है वो माशाल्लाह पढ़ा लिखा है और पाकिस्तान के अंदर कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, तालीम भी है, शऊर भी है नौजवानों को। लेकिन इंडिया के अंदर ये है कि नौजवानों को शऊर के साथ साथ उनको सलाहियतें, उनको मौके दिए जाते हैं। मैं मास्टर किया हुआ अभी तक बेरोज़गार हूँ। आपने अपने मास्टर, सिर्फ मास्टर में कितने ऑलमोस्ट पैसे तकरीबन लगा दिए होंगे अभी तक? मैंने मास्टर में फ़ीस जो है जीसी यूनिवर्सिटी की तकरीबन कोई 5-6 लाख तो मैंने दे दी है अभी तक। 6 लाख देने के बाद 5,000 की भी नौकरी नहीं मिली। 5,000 की नौकरी भी अभी मुझे कोई नहीं रख रहा, ठीक हो गया। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। इसी वजह से आपको पता है कि यूथ जो है हमारी जो है वो 12 लाख जो है ये 2 सालों में बाहर चली गई है, ठीक हो गया, बाहर चली गई। आप देखें ना कि कैसी मेंटालिटी है, अंग्रेजों से आज़ादी ली, अब अंग्रेजों के पास जाके फिर गुलामी करेंगे। इंडिया ने कहा कि भाई हम जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब वो बाहर जाते हैं तो भी वो गुलामी नहीं करते, वो बड़े बड़े सीईओज लेवल पे जाते हैं। पाकिस्तान में शुरू से जो है ना यही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो भी बंदा पढ़ता है ना उसको जॉब, ठीक है, 90% जो यूथ है वो जॉब कर रही है। अब बाहर जाएगा यही सोच ले कि वो किसी शॉप पे लग जाएगा, किसी के अंडर काम करेगा, किसी अंग्रेज़ के घोड़े के नीचे काम करेगा। लेकिन इंडिया के अंदर ये शौर नहीं है। वो बंदा वो बाहर रेडी लगा लेगा, खुद काम करेगा। इस वजह से वो एक सीईओ बन जाता है, अफसर बन जाता है, कंपनी का मालिक बन जाता है। और पाकिस्तान जहाँ भी जाएगा किसी भी मुल्क के अंदर वो करेगा, नौकरी करेगा, और नौकरी को सबसे बेहतर जो है वो जानेगा। क्या लगता है ये बंदा मास्टर कर चुका है और ये क्या बात बोली है इसने, इसको खुद नहीं पता क्या बोल गया ये। इंडियन जाके रेडी लगाएगा और ये करेगा और गूगल का बॉस बन जाएगा। अबे वो भी नौकरी ही कर रहा है भाई वहां पे। क्या अकल है भाई, ये मास्टर्स किया हुआ बंदा, क्या अकल है? घास काट रहे थे क्या मास्टर्स में? या 5-6 लाख रुपए देके डिग्री खरीदी है तुमने, इसलिए तो तुम लोग की नौकरी नहीं लगती कहीं। तुम क्या बात कर रहे हो? अभी इंडियंस बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते तब तो जाके वो गूगल का सीईओ बना है। क्या यार पाकिस्तानियों का दिमाग है कि क्या है वे। ये है स्टैंडर्ड पाकिस्तान के युवाओं का। मास्टर्स किए हुए बंदा है, मतलब हमारे यहां एमए के बराबर हो गया ना, एमए या एमएससी जो मास्टर्स हम करते हैं। और उसको पता नहीं कि अभी उसने क्या बात बोली है कि इंडियंस रेडी लगाएंगे और ये करेंगे और गूगल के सीईओ बन जाएंगे। और पाकिस्तानी जाके गोरों के नीचे नौकरी करने। भाई हमारे लोग भी गोरों के नीचे जाकर नौकरी करते हैं भाई, गोरों की कंपनी में नौकरी करते हैं तभी जाके सीईओ बनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है वो भी बिल गेट्स के अंडर ही नौकरी करके सीईओ बना है उसका, सत्य नडेला। इतनी भी अकल नहीं है यार तुम लोगों में, समझ ही नहीं है तुम लोगों में। लगता है कि अमेरिका जैसी एक बड़ी सुपर पावर कंट्री एक जो कि इस टाइम इंडिया से डिमांड कर रही है। आपने शायद वंदे भारत ट्रेन का नाम सुना हो, जो कि इंडिया ने पूरे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की है। अब अमेरिका के कुछ सिटीज़ ने कहा है कि भाई हमें जो है वंदे भारत ट्रेन चाहिए, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छी चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती किसी मुल्क से, हमें भी दो भाई वंदे भारत ट्रेन। क्या समझते हो कि हमारा भी अगर ट्रेन का निज़ाम देखा जाए, शायद आपने कभी विजिट किया हो, तो इंडिया के ट्रेन के निज़ाम को इतना सराहा जा रहा है। अमेरिका ने कहा है वंदे भारत ट्रेन के लिए? मैंने तो कोई ऐसी खबर नहीं पढ़ी। या अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो भाई हमें बताइएगा, मतलब मुझे तो मेरी नजरों से खबर नहीं गुजरी है।
और मुझे लग रहा है कि शायद ब्राजील की तरफ से कुछ इंक्वायरी आई थी या कुछ ऐसी खबर आई थी, तो आप शायद अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रही हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये जो कॉन्टिनेंट है, तो आपने अनम शायद उसको अमेरिका देश समझ लिया। कॉन्टिनेंट अलग है, लैटिन अमेरिकी, मतलब कॉन्टिनेंट नहीं, मतलब जो रीजन्स हैं, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अमेरिका एक देश है, लेकिन वो ओवरऑल भी अगर आप देखें तो कॉन्टिनेंट में ही आएगा ना, साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन। तो शायद ब्राजील की तरफ से आया होगा, तो ये शब्द यूज किया हो गया होगा, कोई नॉर्थ साउथ लैटिन अमेरिका कुछ यूज किया हो गया, तो आपने उसको समझ लिया कि अमेरिका नहीं मांग लिया। इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है यार, इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उधर हर चीज़ है ना, आपको पता माइशत जीडीपी जो है उनका बेहतरीन है। ये ट्रेन की बात नहीं है, बल्कि आप कोई भी चीज़ जो है टेक्नोलॉजी में इंडिया इस टाइम जो है वो 5वें नंबर पे जा रहा है। ठीक है, उनकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना जो है ना वो ज़्यादा। अभी मैं वर्कशॉप अटेंड की है, 5वें नंबर पे जो है इंडिया जो है ना वो आ रहा है। पाकिस्तान का जो अभी एक पोस्ट मैंने देखी है 195 यानी कि नंबर था ये पासपोर्ट का, अब 198 तक जो है पहुँच चुका है। ठीक हो गया, तो कोई भी की तरफ आते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो। अच्छा, मुझे बताओ कि हमारे जो 7 पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ जी। क्या जानते हो? उसका प्राइम मिनिस्टर है मोदी। आपको किसने बताया है? मैं यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब देखते हो? वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और क्या जानते हो? और कैसा मुल्क है वो, अच्छा या बुरा? थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। बुरा क्यों है? क्योंकि वो लोगों को डांटते भी हैं, वो बीच में टॉर्चर भी करते हैं जब प्रिजन में आते हैं। ठीक है, तब अच्छे हैं क्योंकि वो दूसरे वो मुल्कों को पैसे भी देते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आपने कहा है कि वो टॉर्चर भी करते हैं, मारते भी हैं लोगों को। कौन से लोगों को मारते हैं इंडिया के अंदर? जैसे कोई ये आतंकवादी हो गए, उनको तो अच्छी बात है ना, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो लड़ाई करवा रहे हैं, उनको तो मारना चाहिए। अच्छी बात है, फिर ये बुरी बात तो नहीं ना हुई। लेकिन उन लोगों को भी मारते हैं जो बेकसूर होते हैं। अच्छा, मतलब मुसलमानों का बात कर रहे हो? अच्छा, मुसलमानों की बात कर रहे हो। अच्छा, मुझे बताओ, कभी घर में बात हुई है कि इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? ज़्यादातर मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वो मुसलमान कहते हैं कि ये हमें इंडिया के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, होली भी और वो ईद भी मिलजुल कर वो मनानी चाहिए। तो आपको लगता है कि हमें पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में रहते हो ना, क्या हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए? जिस तरह से आपने कहा कि होली और ईद वगैरह सब कुछ मनाना चाहिए मिलजुल के, तो हमें मनाना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया को? बिल्कुल मनाना चाहिए। तो भाई अभी तो बॉर्डर बंद है, तो क्या आप कहोगे हमारे देखने वालों को? चलिए, मुझे लगता है कि ये बच्चा इंडियन चैनल्स ज़्यादा देखता है यूट्यूब पर। अच्छा है, दिखाओ दिखाओ भाई, और यूट्यूब दिखाओ भाई। इंडिया के चैनल्स बच्चे देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो सीखेंगे, मिलजुल कर बातें कर रहा है बेचारा थोड़ा। हालांकि इन्होंने मुसलमान कह के अनम ने डाल दिया उसके दिमाग में, वो तो कह रहा था बेकसूर, उसको ज़्यादा आइडिया आ नहीं रहा था कि मुसलमान बोलना है, तो इन्होंने बोल भी दिया कि मुसलमान। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। कई बार पाकिस्तानियों को ये भी लगता है कि वो जाने अनजाने में बोल जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि क्या बोल गए। जैसे वो मास्टर साहब वाले भाई मास्टर्स किए हुए वो बोल गए कि इंडियन रेडी लगा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और मालिक गूगल का CEO बन जाएगा। तो ऐसे तो नहीं होता यार, वो भी नौकरी कर रहे हैं, सारे नौकरी करते हैं, पाकिस्तानी भी नौकरी करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप में काबिलियत कितनी है। पाकिस्तान में मास्टर्स करने के बाद भी जो उसका स्टैंडर्ड है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, वो भारत में शायद 12th के बंदे में भी उससे ज्यादा काबिलियत हो, उससे ज्यादा नॉलेज हो, उससे ज्यादा समझ हो, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आई। बाकी ट्रेन वाली बात मैंने आपको बता दी। बाकी बच्चों के जहन में तो आपने देख ही लिया। जो पहले वाला एक बच्चा आया था, उसको ठीक है, वो छोटा है, लेकिन वही है कि घर में क्या बातें हो रही हैं। घर में भी इंडिया की बातें, मोदी की बातें, मोदी जालिम है, मोदी मुसलमानों पर जुल्म करता है। अरे भैया, आप अपना देश देखिए ना, पड़ोस में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, आप अपना घर संभालिए, पहले अपने घर को ठीक करिए। जब आपका घर ठीक हो जाए, आपके घर सारे हिंदू सुखी हों, सारे सिख सुखी हों, सारे ईसाई सुखी हों, सब वाह वाह करने लगें, तब आप पड़ोस पर सवाल उठाइए कि देखो जी, पड़ोस वाले तो ठीक नहीं कर रहे। लेकिन अपने आप को आपने ठीक नहीं करना है, पड़ोस पर आपने निगाहें रखनी है। पड़ोस आगे निकल गया, आप वहीं पर अभी सड़ रहे हो, आपकी मर्जी। कमेंट करके बताएं भैया आपको कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
सबसे पहले तो एक और बात कर दूं कि जिस बात पे लोक भाई ने कहा कि वो रेडी लगाने वाली बात, तो वो बेशक वो मिक्स कर गया, लेकिन वो उसका कहने का मकसद यही था, क्योंकि फील करने की बात है ना, उसका कहने का मकसद यही था कि पाकिस्तान जो है वो नौकरी 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 ढूंढता रहता है, बिजनेस नहीं करता। तो जो इंडिया के लोग हैं वो अगर नौकरी ना मिले तो छोटा मोटा कारोबार, मिसाल के तौर पर रेडी का उसने जिक्र किया, लेकिन मतलब छोटा मोटा कारोबार करके जो है वो तरक्की कर जाते हैं और सीईओ भी लग जाते हैं। मतलब वो तो बाहर की बात, वो दोनों बातों को मिक्स करके जो है वो अलग कर गया। लेकिन उसका मकसद ये था कहने का कि इंडिया के जो लोग हैं ना, वो कारोबार को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप आपने भी देखे होंगे इंडिया में कितने शुरू हुए हैं, और गोलगप्पे वाले भी हमने कितने देखे थे वीडियो, ऐसी वीडियो काफ़ी देखी हुई हैं। तो जो जिन्होंने स्टार्टअप किया है, और बड़े-बड़े पढ़े-पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलती तो वो कुछ न कुछ ऐसा कारोबार करते हैं, कारोबार को तरजीह देते हैं बजाय इसके कि नौकरी के। लेकिन नौकरी भी करते हैं, लेकिन मेहनती भी होते हैं। वो उसका मतलब ये कहना था कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो लोग इंडिया के हैं, वो शऊर भी रखते हैं, मेहनती भी हैं, और जो है आगे बढ़ने की उनकी में सलाहियत भी है। उसका मतलब यही था कहने का। ख़ैर वो अपनी बातों में, क्योंकि उस वक़्त बंदा जब इंटरव्यू लाइव कर रहा होता है तो कन्फ्यूज़ भी हो जाता है, जल्दी-जल्दी बोल भी जाता है। कई बार हमसे भी निकल जाती हैं ऐसी बातें जो कि जल्दी-जल्दी निकल जाती होती हैं। और बाकी रही बात जो बच्चा आया था शुरू में, तो एक तो पहले जो 2 बंदे आए थे उनमें से एक जो पहले था सबसे, वो बिल्कुल ठीक बातें कर रहा था। उसको एप्रिशिएट करना चाहिए जो ठीक करता है, तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। जो लड़का बाद में बच्चा आया छोटा-सा, तो उसपे भी उन्होंने मोटू कहा, तो लोक भाई ने भी कहा। बिल्कुल ये बात भी ठीक है कि बच्चों पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि मैं भी बचपन में मोटा था। तो मोटू वो मुझे ना, अब मैंने बोलना नहीं है क्या कहते थे, तो मतलब 13 साल की उम्र तक ना जो है मैं बहुत ज़्यादा मोटा था। तो वैसा। मुझे हुँ, हुँ। अब ऐसे ही कह लेना, तो मुझे बहुत दुःख होता था उस वक़्त कि यार मुझे ये ऐसे नाम से पुकारते हैं सारे, और अंदर से मैं यकीन करें बड़ा हर्ट होता था। ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें जो है बच्चों को नहीं कहना चाहिए, ऐसे नामों से नहीं पुकारना चाहिए, और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ख़ैर बाकी ख़ैर उन्होंने तो प्यार मोहब्बत से जो है बच्चे को कहा, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं फ़ील कर जाते हैं इस चीज़ को। तो लेकिन ये है कि उसने जो है वो कह रहा था कि अपने जो है वो अपने फ़ादर से जो है वो ये सारा कुछ सुना था उसने, और उसने कहा कि मतलब पाकिस्तान में अगर कश्मीर का मसला ख़त्म हो जाए, और जो है वो कश्मीर का मसला बीच में निकल जाए ना, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, कोई नफ़रत नहीं फैलेगी। वो यही समझते हैं कि मोदी जो हैं वो ज़ुल्म कर रहे हैं इंडिया में, कि इधर जी कश्मीर में कश्मीरियों पे कर्फ्यू लगाया। वो आज से जो 4 साल पहले लगाया था, वो जब 370 रिवोक किया था, उसको लेके आज भी यही समझते हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कई जगह पे अभी भी लगा हुआ है। तो वो उस चीज़ को लेके जो है ना, वो सिर्फ़ बातें होती हैं। अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाए तो कोई और मतलब ही नहीं बचता। कोई और मैं कहता हूँ बात ही नहीं बचती कि वो बंदा कोई कह सके। हर किसी को सुन लेंगे, बच्चे को या बड़े को, वो यही कहेगा कश्मीर में ज़ुल्म कर रहा है इंडिया, कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है, कश्मीर में मोदी ज़ुल्म कर रहा है। तो उस चीज़ को लेके जो है वो ये नफ़रत फैलाई जा रही है पाकिस्तान में, और क्योंकि न्यूज़ चैनल आप ओपन कर लें तो वहाँ पे यही होता है, इंडिया की कश्मीर में बर्बरियत का एक और वाक़या। तो इस तरह के जो है ना वो आते हैं, फिर वो लोग क्या देखेंगे? फिर लोग देख के जो है वो ज़ाहिर है, अगर इंडिया में भी ऐसे ही दिखाया जाए कि पाकिस्तान में देखें जी एक हिंदुओं पे जो है वो ज़ुल्म कर दिया गया है, तो आप भी नफ़रत करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हिंदुओं से नफ़रत करता है, एक किस्म की वो आपके दिल में भी आएगा, नफ़रत होगी। हिंदू होंगे तो नफ़रत करेंगे। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ है ही सिर्फ़, नहीं यहाँ मिसाल पे। दे रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे दी है। तो जो है वो आपके दिल में भी जो है वो आएगा। वो इस तरह न्यूज़ देख-देख के इन लोगों के दिल में भी ये आ जाता है कि वो वाक़ई शायद वो ज़ुल्म कर रहा है। लेकिन अगर जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, कश्मीरियों की वीडियो देखते हैं, उनको तो पता है ज़ुल्म है ही नहीं है। वो क्या कहते हैं उसको, अपना जो कर्फ्यू था वो ख़त्म भी हो चुका है, और क्योंकि वो वक़्ती तौर पे लगाना होता है, कोई भी मुल्क होगा कर्फ्यू तो लगाएगा, वैसे हालात काबू में नहीं आते। तो वो ख़त्म हो चुका है कर्फ्यू, तो ज़ुल्म तो है ही नहीं है उधर, क्योंकि उधर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि ज़ुल्म नहीं है। तो बात ही ख़त्म फिर, और उसके बाद जो है वो आगे का समीर भाई बताते हैं, नहीं तो मैं ही शुरू हो रहना है पूरी वीडियो में। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान में अगर तालीम की बात की जाए तो जो पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे जिनकी जॉब नहीं लगती और उन बेचारों को नाकामी का सामना करना पड़ता है, और अपनी एजुकेशन जो है उसके ऊपर पछतावा भी कुछ लोगों को होता है कि पढ़ाई करके पैसे ज़ाया कर दिए हैं, टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हम क्या करें। फिर उन्हें जो है कि बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोगों को बेचारों को रेहड़ी लगानी पड़ती है, तो वो सेलमैनी की जॉब 15-20 हज़ार रुपए वाली वो करनी पड़ती है।
तो जिससे वो फिर जो है ना दिल टूट जाता है। फिर जो और लोग जब देखते हैं तो वो पढ़ने की तरफ उनका रुझान नहीं जाता। क्योंकि वो जब देख रहे होते हैं कि पढ़े लिखे होने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो क्या करना है पढ़ लिख के? तो फिर एजुकेशन का सिस्टम जो है, वो आए रोज़ दिन-ब-दिन डाउन होता चला जाता है। तो ये चीज़ें अगर मद्देनज़र रखी जाएँ कि जो एजुकेशन का सिस्टम जो उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो कि एक नफ़रत अंगेज़ मवाद कह लें कि एक मेंटली लेवल को चेंज करने में वो काफ़ी हेल्प होती है। तो उस वजह से जो नफ़रत है ना फिर वो शो होती है, क्योंकि जो स्टडी में पढ़ाया जाता है वही शो होती है। अब यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके ज़हन में भी सिर्फ़ 2 पॉइंट भरे हुए हैं जी कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है और कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है। इसलिए इंडिया हमारा दुश्मन है। बस ये 2 चीज़ें जो है ना, ये एक समझ लें कि वो घुट्टी की तरह दी जाती हैं अपने बच्चों को, जो कि नहीं देनी चाहिए। जो कि हकीकत से बिल्कुल भी इन चीज़ों का वास्ता नहीं है। और एक और बात मेंशन करूँगा कि बीच में जो है वो कुरान पाक की बात की गई है और कुरान पाक पे वो लोग साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। और ये कोई नफ़रत नहीं है उनकी, ना कोई किसी मज़हब के खिलाफ वो उन्होंने बोला है, बिल्कुल हकीकत बोला है। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो जो गैर मुस्लिम होता है वो हँसता है ये सारी चीज़ें सुन के, और अपने ही मज़हब की खुद हम बेइज़्ज़ती कर रहे होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको चुप रहना चाहिए जब बात का पता ही नहीं है। अगर तो बिल्कुल। सुनी-सुनाई बातों पे जो है वो जो आके सारी गप-शप लगा जाते हैं, लेकिन बदनामी जो होती है वो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी पे लग जाती है। हालाँकि कुरान पाक कोई साइंसी किताब नहीं, वो रहनुमाई की किताब है, वो सीधा रास्ता वो दिखाने एक की मज़हबी किताब है। किताब है, बिल्कुल। मुस्लिम के लिए, जो मुस्लिम होता है उसके लिए रहनुमाई की ये किताब है, ना कि कोई और किताब है। ऐवें ही बस फ़िज़ूल में लगे वो रहते हैं धर्म यार, के बदनाम रास्ते कर के देते ऊपर हैं अपने चलने के इस्लाम लिए को भी। रहनुमाई करती है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अगर कोई ब्रिटिश एरिया में जाके या किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके ये बात करेंगे तो वो फिर कहेंगे कि सबसे ज़्यादा साइंसदान तो आपके यहाँ होने चाहिए, क्योंकि सारे मौलवी जितने भी हैं उन्होंने तो वो हिफ़्ज़ किया हुआ है, उनको तो सबको साइंसदान होना चाहिए फिर। वो साइंसदान ही क्यों है ना। पीछे हैं? हाँ, पाकिस्तानी अवाम से पैसा निकलवाना सौखी गल तो नहीं है ना। ज़िंदगी नहीं, वो गुज़ारने का एक सही तरीका है कुरान है पाक में, यार, लेकिन लेकिन ये नहीं है ना यार इस तरह की चीज़ें। और फिर ये भी सबसे बड़ा मज़ाक बन जाता है कि यार सारी दुनिया जो है वो आगे निकल चुकी है, तो आपके तो पास किताब है ये, तो फिर आप आगे क्यों नहीं निकल रहे? आपकी नाकामी की क्या वजूहात हैं? इट्स मीन कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, आप उसको मान नहीं रहे, लेकिन उसकी एग्ज़ाम्पल दूसरे लोगों को दे रहे हैं। और चाचा जी बीच में मेंशन कर रहे थे ना, हमें कमज़ोर कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री, फलाँ कंट्री हाँ, हमें नहीं कमज़ोर कर रहे हैं। कमज़ोर कमज़ोर करना भाई बनता आप भी है ना खुद कि हो। इतनी काबिलियत है, इतने वो क्या कहते हैं कि तरक्की याफ़्ता मुल्क है ये। विल पावर होती है ना बंदे वो में। जहाज़ था वो जो। बहुत हैं विल पावर। जो वो ये जो ऐसी बातें चाचा कर रहा था वो जहाज़ था। वो विल पावर हो ना बंदे में, कहीं न कहीं गट्स होते हैं ना, तो इंडियन लोगों में वो चीज़ जो है बच्चों में भी नज़र आती है। जैसे उन्होंने कहा कि एक मास्टर किया हुआ पाकिस्तान का, वो 12th क्लास का इंडियन बच्चा जो है, उसके मुकाबले ऊपर होगा। क्यों? उनकी बेसिक तालीम जो है उस उनमें वो चीज़ें शामिल की गई हैं। उनको किताबों से लादा नहीं गया सिर्फ़, ठीक है? और टीचर जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं, एक ठीक है? चीज़ मैंने बहुत अच्छी नोट की है बीच में, जिसने मास्टर किया था ना, उसने एक बात मेंशन की कि वर्कशॉप में ज्वाइन करके आ रहा हूँ अभी, और उसमें बता रहे थे कि इंडिया जो है 5th आर्मी की जो है वो बन चुका है। मतलब बताते हैं। और यार ये बेसिक जो है मेरे ख्याल में शुरू होना चाहिए बच्चों से, ठीक है? और ये बेसिक चीज़ें आजकल पता होनी चाहिए कि उनको पता चले कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है, उन्होंने क्या चेंजिंग की है अपनी लाइफ में, ठीक है? लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया है, किस तरह सीखना इम्प्लीमेंट किया चाहिए चीज़ों को, उनसे। उन चीज़ों से बच्चों को सिखाने की कोशिश करें ताकि वो आने वाले वक़्त में अपने मुल्क के लिए कुछ करें। उन्होंने जाके इंडिया थोड़ी काम कर लेना यार, उन्होंने हाँ। सिर्फ़ उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है एज़ अ कर लें कि एज़ आइडिया, आइडियलाइज़ करना है किसी चीज़ को, तो उनको वो आइडिया तो दें कम से कम। उनको ये आइडिया आप दे रहे हैं कि वहाँ पे कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है, हिंदू जो है वो बहुत गंदे लोग होते हैं। अब ये उनको तालीम दे रहे हैं, मतलब इंसानियत को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं यार फर्स्ट ऑफ ऑल। मज़हब में अब ये मज़हब को हर जगह ले आते हैं। मज़हब में अब इन्होंने कभी पढ़ा हो, कभी जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों ने खुद से पढ़ा हो तो उनको पता हो कि साफ-साफ लिखा हुआ है, जो कौम मेहनत करती है उसका साथ रब देता है, चाहे वो कोई भी कौम हो। तो मतलब कि अगर कोई भी कौम अगर मेहनत करती है तो ज़ाहिर है तरक्की उसी ने करनी है, दुनिया का असूल है ये। इसमें रब आपका साथ नहीं देगा जब आप हड-हरामी करेंगे, आप बेईमानियाँ करेंगे, आप चोरियाँ करेंगे, कभी भी साथ नहीं देगा रब। रब उस कौम का साथ देगा जो ईमानदारी से काम करता है, जो अपनी मेहनत का करके खाता है। जो बंदा जो है वो जहाँ पे इंसाफ है, उसकी जो है वो रब भी दुनिया में उसको सारा कुछ देता है। आप जितने यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, वहाँ पे इंसाफ का एक कानून है, इंसाफ मिलता है वहाँ पे।
तो ज़ाहिर है फिर उन पे सारी नेमतें बरस रही हैं। भाई हीला कर वसीला, वो एक जुमला यहाँ पे यूज होता है ना, मीन्स के आप खुद जब काम करना चाहोगे, उठोगे, काम के लिए उठोगे, तो फिर हाँ। ऑटोमेटिकली आपको ये बैठे बिठाए आपको मिलना नहीं है कुछ। रोटी खाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, पकानी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। मैंने ये कोई नहीं है कि ऐसे मुंह अड़ के बैठ जाएंगे तो रोटी खुद बहुत उड़ खुद के आ आ जाएगी। जाएगी। यूरोपियन कंट्री में मैंने देखा, वो पढ़ाई से लेकर वो गवर्नमेंट तो खर्चा उठाती है, एट द एंड वो क्या करते हैं, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, और वो उन्होंने कई लोगों ने सेम फील्ड जो है वो ली होती है कि मतलब आने वाले वक्त में उधर मैंने वो एक एक चीज है ना यार, ये भी तो देखनी चाहिए ना। अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब का उनको प्रॉपर मिल भी रहा है, मिल रहा है। ठीक है। उनको ये नहीं कहा जाता आपके पास एक्सपीरियंस है तभी हमको नौकरी देंगे। वो कहते हैं कि हम जो है इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या हम जो है वो अपना जॉब करना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए, तो वो देते हैं जॉब वहां पे। लेकिन यहाँ पे अगर जाए ना तो पूरा पढ़ पढ़ा के भी चले जाएं तो फिर भी कुछ एक्सपीरियंस है नहीं है तो निकलो इथू। यहाँ पे क्या सपोर्ट किसी ने करनी है, किसी ने क्या नौकरी करनी है पार्ट टाइम। इसमें कोई शक नहीं है। वो वही चीज आ जाती है ना कि बेसिक जो है हमारी चीजें खराब हैं, तो बेसिक जो है वो ठीक होंगी तो कहीं ना कहीं अवाम को भी ठीक होना पड़ेगा ना यार। अभी बेसिक ठीक कर देंगे तो अवाम, जैसे उन्होंने एक कहा जी महंगाई बहुत है पाकिस्तान में, आटा इतने में मिल रहा है, ये चीज मिल रही है, चीनी, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा जी सस्ता कर दो। गवर्नमेंट ने उसका रेट डाउन किया चीनी का और आटे का, और जनाब अवाम को मिल ही नहीं रहा था, शॉर्ट हो गया। कैसे शॉर्ट हो गया, बीच में माफिया पड़ गया। उन्होंने जो जिस कीमत में खरीदा हुआ था, उन्होंने कहा हम तो उस कीमत में बेचेंगे, हुकूमत बेशक उसको नीचे करे या ऊपर करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उन्होंने वो स्टॉक कर लिया, आगे आने नहीं दिया, आम आवाम तक नहीं पहुंचा, ठीक है। मतलब सिस्टम ऊपर से अगर लॉ कोई इम्प्लीमेंट होता है, लगता है, तो वो नीचे तक नहीं आता और ना माफिया बीच में आने देता है आम आवाम तक वो सहूलत। तो किस तरह फिर मतलब सुधरेगी आवाम, तो फिर खिलाफ होती है ना कहीं ना कहीं। तो फिर आज आगे माशरे में बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है, और बेरोज़गारी पैदा होगी तो उससे और मसाइल पैदा होंगे। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कहीं न कहीं जो है हमें भी अपना आप जो है वो सुधारना पड़ेगा। ये माफिया जो है ना बीच में, इसको भी कट आउट करना पड़ेगा, ताकि जो गवर्नमेंट ऊपर फैसला करे, आजकल की गवर्नमेंट का हिसाब नहीं है। वो जो अच्छी गवर्नमेंट हो वो ऊपर कोई आवाम के लिए अच्छा पैकेज लेके आए, अच्छा फैसला करे, तो वो नीचे तक जो है उसी तरह पहुँचे जैसे मोदी हुकूमत कर रही है। ऊपर कुछ भी फैसला लिया जाता है, वो अवाम की सहूलत के लिए लिया जाता है, उनकी बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए लिया जाता है, तो वो नीचे तक वो नज़र आता है। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में वो ऊपर तक गिराया जाता है, खा पी के हज़म कर जाते हैं और डकार भी नहीं लेते जनाब। और बहरहाल ये कन्वर्सेशन जो है ज़बरदस्त थी, बच्चों की भी, और 2 लड़के जो स्टार्टिंग में आए थे उनकी कन्वर्सेशन ज़बरदस्त थी, क्योंकि उनको भी पता था, और लास्ट वाले बच्चे का एप्रिशिएट उन्होंने किया कि हाँ, कम से कम उसको पता तो है, यूट्यूब देखने दो, सोशल मीडिया के साथ रिलेटेड है। आने वाले वक़्त में थोड़ा बड़ा होगा तो मेरे ख्याल में उसकी चीज़ें जो है बेहतर हाँ, क्लियर ऐसा आउट हो ऐसा जाएँगी, बेहतर हो जाएगी। समझ आना शुरू हो जाएँगी। और ज़बरदस्त वीडियो थी जी, और मज़ा भी आया, एन्जॉय भी किया और इन्फॉर्मेशन भी मिली, नो डाउट। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पे भी विज़िट कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।